हेलो दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो के साथ आए हैं। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है कि इंडक्टर क्या होता है, इंडक्टर किस तरह के एनर्जी स्टोर करता है, इसका एप्लीकेशंस क्या है, इन सारे पॉइंट पे हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो अभी तक अगर आप इलेक्ट्रिकल कंसेप्ट चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ लें, आप सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को क्लिक कर लें। तो दोस्तों इंडक्टर होता क्या है? तो इंडक्टर कुछ नहीं होता है, एक कॉयल होता है। सिंपल सा आप कॉयल अगर देखोगे कहीं भी तो वो क्या है, एक इंडक्टर है। जैसे कॉयल आपका पंखा में देखे होंगे, आप यहाँ देखे होंगे, मोटर में देखे होंगे, आप ट्रांसफार्मर में कॉइल देखे होंगे, आप डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में अगर खोल के देखेंगे तो उसमें भी देखे होंगे वायर लपेटा हुआ है एक कोर के ऊपर। तो वहाँ भी दोस्तों कॉइल आप देखे होंगे। तो वो सारी चीज़ क्या हो गया, आपका सारा चीज़ आपका इंडक्टर है। अब इंडक्टर का कितना टर्मिनल होता है, 2 या 4 या 5 कितना टर्मिनल होता है? तो जैसे इस फिगर में देख रहे हैं, ये भी क्या है आपका, ये भी आपका इंडक्टर है। क्या है आपका, इंडक्टर है। तो ये इंडक्टर हमेशा 2 टर्मिनल डिवाइस है। कितना, 2 टर्मिनल। देखिए फर्स्ट ये टर्मिनल एंड सेकंड ये है। मतलब क्या, इसमें इधर से अगर करंट फ्लो होगा तो इधर से आपका आउटपुट निकलेगा। ओके। तो ये जो आपका इंडक्टर होता है, ये इंडक्टर आपका एनर्जी जो स्टोर करता है वो मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर करता है। मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में इसमें क्या होता है, एनर्जी को स्टोर करता है। और इसका एक प्रॉपर्टी होता है कि ये क्या करता है, एब्रप्ट चेंजिंग इन करंट को क्या करता है, रोकता है। एब्रप्ट चेंजिंग इन करंट का बोलने का मतलब, अगर मान लीजिए आपका वोल्टेज है 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 25 वोल्ट, ऐसे करके अगर फ्लक्चुएट कर रहा, तो जिसके कारण आपका सर्किट में क्या हो सकता है, करंट फ्लो भी चेंजेस आ सकता है। तो मान लीजिए 1 एम्पीयर, 2 एम्पीयर, 4 एम्पीयर, 5 एम्पीयर, इस तरह का फ्लक्चुएशन अगर इंस्टेंटली करे, अगर फ्रैक्शनल पॉइंट में भी अगर आपका करंट चेंज करे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये जो इंडक्टर होता है, ये इंडक्टर उस एब्रप्ट चेंजिंग इन करंट को क्या करता है, अपोज करता है। अगर ये अपोज करेगा तो क्या करेगा, उसको रोकेगा। आता है हमारा इनपुट में, तो उसका आउटपुट में उसको चेंजेस नहीं करने देता। मतलब क्या, ये फिल्टर करके आउटपुट हमारा प्रोवाइड कर दे रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक फिल्टरिंग डिवाइस भी है। ओके, यहाँ तक तो हम लोग जाने। अब ये इंडक्टर हमारा डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जो यूज होते हैं, वो कुछ पर्पस से यूज होते होंगे। जैसे आपने इलेक्ट्रॉनिक्स अगर गैजेट को खोले होंगे, टीवी का अगर आप उसका टीवी को खोले होंगे या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट को खोले होंगे, तो आप देखोगे उसके अंदर इस तरह के कंपोनेंट आप देखोगे उसके अंदर, इस तरह के कंपोनेंट, इस तरह के। तो ये जो कंपोनेंट होता है कुछ पर्पस से उस डिवाइस में लगाया जाता है। मतलब क्या, अगर किसी तरह का फ्लक्चुएशन होता है, तो उस फ्लक्चुएशन के कारण हमारा दूसरा कंपोनेंट हमारा डैमेज ना हो, उसके लिए हम लोग प्रोटेक्शन के लिए हम लोग क्या कर दिए, एक इंडक्टर को लगा दिए सर्किट में। अब जब भी इस तरह का डिवाइस लगाते हैं तो क्या होता है, जैसे हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट जो होता है वो काफ़ी सेंसिटिव होता है, करंट सेंसिटिव होता है। करंट सेंसिटिव बोलने का मतलब क्या हो गया, अगर करंट में हल्का-सा भी अगर चेंजेस होता है, तो वो जो सेमीकंडक्टर डिवाइस होते हैं, वो सेमीकंडक्टर डिवाइस हो सकता है बर्न हो जाएगा या ब्रेक हो जाएगा। तो उस सेमीकंडक्टर डिवाइस को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग सर्किट में क्या करते हैं, इंडक्टर को लगाते हैं। अब इंडक्टर क्या करेगा, अब्रप्ट चेंजिंग इन करंट को रोकेगा, तो क्या होगा, आपका उस डिवाइस को हम लोग, उस जो कंपोनेंट है उस कंपोनेंट को हम लोग प्रोटेक्ट कर लेंगे। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इंडक्टर को सर्किट में लगाते हैं। तो इसका प्रॉपर्टी पता चल गया, आपका एनर्जी किस फॉर्म में रहता है, मैग्नेटिक एनर्जी, मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर रहता है। और इसका प्रॉपर्टी क्या होता है, ये अपोज करता है अब्रप्ट चेंजिंग इन करंट को। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। इसको मेजर करने का यूनिट भी आपको पता चल गया है, हेनरी में मेजर करते हैं। तो इसका एप्लीकेशन कई सारे हैं, जैसे फिल्टरिंग सर्किट में, एनर्जी स्टोरेज में, ट्रांसफार्मर में, सेंसर में। कई ऐसे सेंसर्स है, तो उसमें क्या करते हैं, हमारे इंडक्टर का यूज होता है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को क्लिक कर दें, ताकि आपको इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। और दोस्तों हमको भी मोटिवेशन मिल पाए और हम दूसरा वीडियो भी इसी तरह कंसेप्चुअल वीडियो आपके लिए ला पाएँ। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।